गाइस, हाउ आर यू। जैसा कि हम लोग प्रेजेंट टेंस का डिस्कस कर रहे थे, तो उसका आज 4 पार्ट आ गया है आप लोगों के सामने। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो कल का वीडियो आपका बना था वो प्रेजेंट परफेक्ट का था। आज का जो वीडियो है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप यही सोच रहे होंगे ये कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कार्य का जारी रहना, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि जारी रहना कंटिन्यू रहना नहीं है। हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसमें परफेक्ट भी ऐड है। कोई वर्क ऐसा भी होता है जो हमारा प्रेजेंट से यानी जो पास्ट से स्टार्ट होता है और प्रेजेंट तक ही रहता है। ठीक है, जो आपका कल से कार्य चल रहा है आज हाल फिलहाल में ही खत्म हुआ हो। अब कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट से स्टार्ट होते हैं और फ्यूचर आगे तक चलते रहते हैं, कंटिन्यू भी चलता रहता है। और परफेक्ट का मतलब हाल फिलहाल में अभी अभी खत्म हो चुका है कार्य। ठीक है, तो दोनों के बारे में इसमें डिस्कस होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारा कार्य जो है कंटिन्यू बना है या फिर पूरी तरीके से खत्म भी हो चुका। तो परफेक्ट इसलिए इसमें ऐड है क्योंकि हमारा अभी ये भी हो सकता है किसी किसी सेंटेंस में कि हाल फिलहाल में अभी अभी वर्क खत्म हुआ है, और कंटिन्यू इसलिए लगा है कि आगे भी जारी रहने वाला है। जैसे कि मोहन 2 घंटे से कंटिन्यू खेल रहा है, तो ये कंटिन्यू चल रहा है, अभी फ्यूचर में भी खेल रहा ही है। आप सुबह से अपना कार्य कर रहे हैं, तो सुबह से कार्य कर रहे हैं तो ये हमारा अभी अभी मतलब सुबह से हम अपना कार्य सुबह से कर रहे हैं, तो हमने अभी अभी बिल्कुल स्टॉप लगाया। तो दोनों तरीके से इसमें डिस्कस होता है। आप पहचान पे आइएगा, वॉच करिए। रहा है, इसकी पहचान होने वाली है रहा है, रही है, रहे हैं विद टाइम। क्योंकि रहा है, रही है हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप लोगों ने इसकी पहचान देख चुके हो कि रहा है, रही है आया था। ठीक है, पहचान जो थी आपकी आई थी, बट विद टाइम, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, टाइम। ऐसा नहीं खाली रहा है, रही है, इसकी टाइम के साथ पहचाना जाता है। ये सेंटेंस हमारा मेन सेंटेंस, इसकी पहचान यही है कि इसमें समय दिखाया जाता है, टाइम दर्शाया जाता है कि वो का जो वर्क हो रहा है वो किस समय से हो रहा है, किस समय से चल रहा है। ठीक है, कब से हो रहा है, तो वो टाइम शो करता रहता है सेंटेंस। यही इसकी मेन पहचान होती है। और डेफिनिट टाइम होता है, इनडेफिनिट होता है, यानी इसमें सिंस फॉर यूज होने वाला है। अगर डेफिनिट टाइम होगा तो सिंस यूज कर लेंगे, और अगर इनडेफिनिट टाइम होगा तो फॉर यूज करेंगे। जैसा कि आपको अब लास्ट में थोड़ा नोट भी करवाएंगे कि सिंस कहाँ कहाँ हमारा यूज होने वाला है और फोर कहाँ कहाँ यूज होने हैं। जो मॉर्निंग है, इवनिंग है, बजे हैं, इनमें जो है सिंस यूज होता है। घंटे हैं, वीक है, सप्ताह है, ठीक है, मंथ है, इनमें हमारा फॉर यूज होता है। आ जाइए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, इसका कैसे बनता है, जैसे कि सारे टेंसों में आप लोगों ने देखे थे स्ट्रक्चर कैसे बने थे, वैसे स्ट्रक्चर इसमें भी बनने वाला है। पहले आप लोगों ने सेंटेंस में देखा होगा कि हम अफर्मेटिव की स्टार्टिंग स्ट्रक्चर की करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर पे बी। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज हैव रहने वाली है, हैज हैव रहने वाली है। हैज कहाँ यूज होना है, कहाँ यूज होना है, ये आपको बता दें। हैज हमारा सिंगुलर में यूज होता है और है प्लूरल में। ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपने देखा था। ठीक है, कि हैज जो है सिंगुलर में लग रहा था और है प्लूरल में लग रहा था, बट यहाँ पे बीन आपका एक बढ़ रहा है जो प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को दर्शा रहा है। ठीक है, बीन, हैज हैव बीन लगेगा और आईएनजी की फॉर्म रहेगी। तो आप यही सोच रहे होंगे कि हैज है तो हमारा परफेक्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है, आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग लग रहा है। ठीक है, तो हैज हैव जो है हमारा है सिंगुलर में, है प्लूरल में, और बी प्लस आईएनजी की फॉर्म रहने वाली है। ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट होता है तो आप ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सिंस फॉर प्लस टाइम, फिर ऑब्जेक्ट होता है तो लगाइएगा और अदरवाइज नहीं। फिर सिंस फॉर यूज कर लीजिएगा, फिर टाइम,
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सी हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock। सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे हैज ऐड हुआ है। फिर उसके बाद आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं हैज के बाद बीन आने वाला है, आईएनजी की फॉर्म कुकिंग है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है इसलिए हमने ऐड कर लिया है ऑब्जेक्ट, अदरवाइज नहीं होता है तो नहीं, तो फूड ऐड कर लिया। फिर हमारा सिंस लगने वाला, टाइमिंग शो करने के लिए सिंस लगा रहे हैं 2 o'clock, 2 बजे से, यानी वह खाना पका रही है 2 बजे से, 2 बजे से कौन पका रही है खाना। तो आप देख रहे होंगे ये 2 बजे, अभी अभी आपको हमने बताया था क्लॉक, बजे जो है निश्चित डेफिनिट होता है, इसलिए सेंस यहाँ पे सिंस ऐड किया गया है। आई हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 hours। आई आपका जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताया था, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर वर्ड होता है, बट इसमें हैव ही यूज करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग चलना है जो परफेक्ट में हमने हैज जहाँ जहाँ यूज किए थे। आई हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 hours। 2 hours हमारा इनडेफिनिट टाइम है, इसीलिए यहाँ पे 4 ऐड किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं 2 घंटे से कार्य कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से कार्य कर रहा हूँ। He has been suffering from fever for 2 days। वह 2 दिन से, 2 दिन हमने डेज का अगर कोई नेम दे दिया जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंस यूज कर लेंगे, अदरवाइज फॉर ही रहने वाला है, क्योंकि अगर मंथ का नेम हो, डेज का नेम हो तब सिंस, अदरवाइज फॉर। उसे बुखार आ रहा है 2 दिन से। मोहन हैज बीन ईटिंग फूड सिंस 1 o'clock। मोहन 1 बजे से, बजे जैसा कि हमने आपको ऊपर ही डिस्कस किया था, बजे हमारा निश्चित डेफिनिट है, इसलिए सिंस लगा है। मोहन 1 बजे से क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। दे हैव बीन प्लेइंग मैच सिंस 2020। कोई भी हमारा सन दे दिया जाए, ठीक है, उसके लिए हम, वो हमारा डेफिनिट होता है सन, कि हम यहाँ 2 सन 2020 से रह रहे हैं, 2017 से रह रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है यहाँ पे यूज हो जाता है। दे हैव बीन प्लेइंग मैच सिंस 2020। वे खेल रहे हैं मैच, दे हमारा प्लूरल वर्ड है इसलिए हैव लगा। हैव बीन प्लेइंग, वे मैच खेल रहे हैं, 2020 से मैच खेल रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम्पल सारे क्लियर हो चुके हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ भी चुके होंगे कि किस तरीके से सेंटेंस को हमें राइट करना है, बनाना है। अब हम निगेटिव पे आते हैं। तो निगेटिव जो है इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही है, बट नॉट थोड़ा सा ऐड होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अदरवाइज होता है तो अदरवाइज नहीं। सिंस फॉर टाइम। अब आप ये चीज़ देखिए, नॉट हमारा कहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये हैज, हैव और बीन के बीच यूज होने वाला है। आप जब हैज, हैव और बीन लगाते हैं तो उसके बीच में नॉट को रखते हैं, उसके बाद हमारा आईएनजी फॉर्म आ जाती है और ऑब्जेक्ट होता है तो लगाते हैं, अदरवाइज नहीं। और सिंस फॉर टाइम। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 month। मैं स्कूल जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, नॉट का है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ 1 महीने से, मैं स्कूल 1 महीने से नहीं जा रहा हूँ। तो मंथ का नेम होगा अगर तो आपका डेफिनिट होने वाला है, यानी सिंस यूज होने वाला है, बट मंथ ही है तो आप फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि मंथ इनडेफिनिट होता है, पता नहीं कौन से महीने में, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या पता किस महीने में है, ठीक है, इसीलिए हमारा ये इंडेफिनिट का हो गया, इसलिए फॉर लग गया यहाँ पे। इट हैज़ नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, या सुबह से बरसात नहीं हो रही है। मॉर्निंग हमारा
मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, नाइट है, ये सब डेफिनिट होते हैं समय, इसीलिए यहाँ पे हम सिंस यूज कर रहे हैं। और रेनिंग वर्षा के लिए फॉर्म लगी हुई है, जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता इट का यूज करते हैं हम, तो इट हैज नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा नहीं हो रही। टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग फॉर 1 वीक, टीचर जो है वो 1 सप्ताह से नहीं पढ़ा रहा है, टीचर 1 सप्ताह से नहीं पढ़ा रहा है। टीचर सिंगुलर है इसीलिए हैज ऐड हुआ है, उसके बाद नॉट, फिर बी आईएनजी फॉर्म। आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने नहीं ऐड किया है, ये पहले ही हमने आपको फर्स्ट टाइम बता दिया था कि ऑब्जेक्ट होता है तो ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं था तो मैंने नहीं यहाँ पे ऐड किया है, तो आप डायरेक्ट मेन वर्ब से ही टाइमिंग शो करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। तो आप मतलब यही सब चीज़ें जो हैं हमारी, कुछ चीज़ें जो हैं समय पर ख़त्म भी हो रही हैं और कुछ जारी भी रह रही हैं, ठीक है। इन्हें सिर्फ 1 सप्ताह से नहीं पढ़ा रहे हैं। इंट्रोगेटिव में क्या देखते हैं हम लोग कि इसमें भी वैसे ही स्ट्रक्चर का डिस्कस होगा जैसा कि निगेटिव अफर्मेटिव में हुआ है। तो इंट्रोगेटिव का बट इसमें यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप का थोड़ा देखना पड़ता है हमें। तो यस नो टाइप का अगर सेंटेंस होता है तो आप हेल्पिंग वर्ब से ही डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है सेंटेंस में, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस वर्ड। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे जो क्या से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, आपको बता दें स्नो टाइप, जैसा कि पहले भी वीडियो में आप लोगों को काफी बार बताया स्नो टाइप में क्या होता है, क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं, क्या से स्टार्ट होने वाले। तो हैज है उसमें आता है पहले, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर फॉर, टाइम। क्वेश्चन वर्ड होगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हैज राम बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, क्या राम 5 घंटे से सो रहा है, क्या राम 5 घंटे से सो रहा। हमारा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा, क्या से, ठीक है, इसीलिए आप हेल्पिंग वर्ब से ही डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। हैज द फार्मर बीन प्लॉइंग द फील्ड सिंस 2 o'clock, क्या किसान 2 बजे से खेत जोत रहे हैं, क्या किसान 2 बजे से खेत जोत रहे हैं, ये भी क्या से स्टार्ट हो रहा है। आपने देखा होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, इसीलिए हमने ऐड नहीं किया है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा बन रहा है इसीलिए ऐड हुआ है। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला है ये सेंटेंस क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है। व्हाई हैव वी नॉट बीन प्लेइंग द मैच सिंस संडे, हम संडे से मैच नहीं खेल रहे हैं, क्यों नहीं खेल रहे हैं, हम संडे से मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं, ये हमारा क्यों क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, इसीलिए इसकी इंग्लिश हमने स्टार्टिंग में ही रख दी। अगर नॉट भी आ जाता है इंट्रोगेटिव में, यानी नहीं खेल रहे हैं, हम संडे से मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो नहीं हमारा कहाँ रखा जाने वाला है, जैसा कि आपको नेगेटिव में डिस्कस करके बता दिया गया था, हैज है वो बीन के बीच रखा जाता था, बट यहाँ पे हैज जो है हमारा स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, तो वो सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा और बीन से पहले रहने वाला। बीन हमारी वर्ब के पास ही ऐड रहती है, इसके अलावा इसका कहीं भी स्थान नहीं दिया जाता है, ये मेन वर्ब के क्लोज ही रहती है, ठीक है। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि ये हमारी बीन कहाँ पे है, मेन वर्ब के पास में ही है, और नोट जो है हमेशा कहाँ पे यूज होता है, बीन से पहले, और हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। तो आज आप लोगों ने हम जैसा कि सिंस फॉर के भी बारे में बता चुके हैं, डेफिनिट में सिंस और इंडेफिनिट सेंटेंसों में फॉर का यूज होता है। जैसे कि मंथ नेम अगर है तो आप क्या करेंगे, सिंस यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर ओनली मंथ दे रखा है जैसे 1 महीने से 2 महीने से, तो आप ओनली फॉर यूज करेंगे क्योंकि वो इंडेफिनिट में चला जाता, पता नहीं कौन सा महीना। यदि आपका वीक
नेम है, सप्ताह का नाम है संडे मंडे, तो आप सिंस यूज करेंगे। अदरवाइज वीक है तो फॉर ही यूज कर लेंगे। बाकी आप जानते हैं बजे में घंटे में यूज होता है। बजे में क्या, सिंस, और घंटे में फॉर। ठीक है, आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी फिनिश कर लिया है। तो हमारे ये प्रेजेंट का आज से टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, प्रेजेंट का टॉपिक खत्म हो गया, क्योंकि प्रेजेंट के 4 पार्ट थे। इंडेफिनिट, जिसका सेकंड नाम सिंपल था, और सेकंड पार्ट आपका कॉन्टिन्यूअस का था, जिसका सेकंड नेम था प्रोग्रेसिव टेंस। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। और थर्ड नंबर का पार्ट था प्रेजेंट परफेक्ट का। 4 नंबर का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो आज आप लोगों ने फिनिश कर लिया। अगला जो वीडियो हमारा बनेगा वो बनेगा पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, पास्ट टेंस का बनेगा, उसमें हम पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप थैंक्स।